हाँ, क्या बात है? बैंक लुटेरे सेक्टर 55 में छिपे हुए हैं। सेक्टर 55 का रास्ता तुम्हें बताता हूँ। सेक्टर 55 के लिए तुम्हें मेन रोड से। हाँ, मुझे मालूम है कि सेक्टर 55 कैसी जगह है। मेरे लायक तो नहीं है, मैं तो वहां दिखाई ही नहीं दूंगा वॉल्टर। ये मजाक का वक्त नहीं रॉबर्ट, उनके पास बंधक हैं। चलो मैं पहुंचता हूं वहां। चीफ से बात कराओ फौरन। हाँ, उन 3 सुअर के बच्चों ने एक बंधक को पहले ही मार दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? जी जी हाँ सर, ठीक है। हाँ, वैसे तो अपने रास्ते में है, बस पहुंचने ही वाला है। हाँ, वो आ गया, अभी अभी आया है। अच्छा रॉबर्ट, वो हम में से एक से बात करना चाहता है। तुम अंदर जाओगे? चीफ कह रहा है कि हमें बात करनी होगी, सारी शर्तें माननी होगी, भूलना मत। हम किसी और की जान नहीं गंवा सकते, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर गोली नहीं खानी तो सर नीचे ही रखना, समझे? सब ठीक है, समझे? कोई आ रहा है, ठहरो। इन पर निगाह रखना, मैं उससे बात करके आता हूं। अरे ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा। हमें $20 लाख चाहिए। नोट 10 और 50 के होने चाहिए। और हाँ, मुझे नए नोट नहीं चाहिए। हमें यहां से एयरपोर्ट तक के लिए एक गाड़ी चाहिए और वहां से मैक्सिको के लिए एक प्लेन। और सबसे बड़ी बात यह कि कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, समझ गए ना? बिल्कुल कोई चालाकी नहीं। वाह, बहुत अच्छे। तुमने वही किया जो तुम हमेशा करते हो, मनमानी। मैंने तुम्हें एक हुक्म दिया था कि तुम उससे बात करोगे, उनकी सारी शर्तें मानोगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। वो कीड़े हैं, गंदे कीड़े।
ये कबाब तो बहुत अच्छे हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए है जान। क्या तुम तैरने जा रहे हो? हाँ, सोचा तो यही है। क्या तुम भी चलोगी? काश मुझे भी तैरना आता। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तैरना तो बड़ा आसान है। जल्दी आना, देर मत लगाना। ओके, यू गया यू आया मैं। हा हा। तुमको पता है मैं कार के बारे में क्या सोच रहा हूँ? ये कार तो हमारे लिए बनी है, बस हमारे लिए। छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो सब? छोड़ दो। आह, आह। नहीं। ओह। मजा आ रहा। हा हा हा। डैड, डैड मुझे बचाओ। कहाँ हो तुम? डैड, ये नहीं हो सकता। डैड, नहीं। क्या तुमने एलिन को छोड़ दिया है? तुम हिलो मत, प्लीज बता दो ना। छोड़ो यार, मुझे काम करने दो। पुलिस वालों की तरह सवाल मत करो मुझसे। बातें करती रहोगी या काम भी करने दोगी तुम मुझे? मेरी बात तो सुनो। एक्चुअली जो मुझे चाहिए उस पर वो खरा नहीं उतरता है, तुम्हें मालूम है। मुझे सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली है। जी तोड़ मेहनत की है अपनी सफलता के लिए, लेकिन मैं रहूंगी सबसे ऊपर। जानती हो, जब किसी फोटोग्राफर की तस्वीर छपती है तो मुझे लगता है कि मुझे और मेहनत करनी है। शायद तुम आज जल्दी जा रही हो। नहीं, मुझे कल के लिए तैयारी करनी है। ओके, कल मिलते हैं। ऑफ कोर्स, हम आपसे कल मिलते हैं। सी यू एंड टेक केयर। बाय बाय। कौन है? कौन है? जॉय, क्या तुम हो वहां?
अरे मैं तो तुम्हें डरा रहा था। नहीं, तुमने मुझे डराया नहीं, लेकिन तुम ये पागलपन कब छोड़ोगे? तुम रेडियो नहीं सुनते? सारा शहर डरा हुआ है। पता नहीं तुम्हें क्या चल रहा है यहाँ। और तुम 11 बजे लुका छुपी खेल रहे हो? मैं नहीं, तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो। ये बताओ तुम्हारा इरादा क्या है आखिर? सोचती क्या हो तुम? अच्छा ये बताओ तुम्हें एक काम क्या है? मैं तुम्हें ये देने आया था। एवलिन, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। ये मेरी गलती नहीं है मेरी जान। मैं तुम्हें अपने जहन से निकाल ही नहीं सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसा करते हैं कि एक बीच का रास्ता निकालते हैं। आज से सिर्फ तुम मुझसे फोन पर ही बात किया करोगे। मेरी बात समझ में आई टोट? जरूर। वैसे भी जो भी तुम चाहती हो वही होता है, हमेशा। खून देखकर घबरा गई क्या बेबी? अबे निकलो वहां से, निकलो वहां से जल्दी। उस लौंडिया ने मेरे फोटो ले लिया है। उसके पीछे चलो, जल्दी निकलो बाहर। चलो मेरे पीछे सब लोग। वहां अभी पकड़ता हूं। मैंने उन्हें खून करते हुए देखा है। वो मुझे मार देंगे। उसने मेरे फोटो ले लिए हैं, छोड़ूंगा नहीं उसे। उसका इंतजाम हो जाएगा बॉस। कब हो जाएगा इंतजाम? मुझे अभी चाहिए वो लड़की। आप मेरी मदद कीजिए, वो मुझे मार देंगे। उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा अच्छा परवीस, मुझे मालूम है कि ये तुम्हारे खाने का समय है।
चलो कुछ देखते हैं। अरे क्या तुम्हारा खाना चलो अच्छा इसमें तो ठहरो, एक मिनट ठहरो, मैं देख रहा हूँ परवेज, ठहरो, ये भी खाली है, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। चलो, अरे ये क्या है? अरे परवेज, आज हम कुछ और खाएंगे, चलो इसे खोलते हैं। भाई वाह, इसमें तो कुछ है, चलो इसे निकालते हैं और अब देखते हैं कि ये कैसा है। तुम खाओगी परवेज? अगर नहीं खाओगी तो मैं खा लूंगा फिर इसे। अरे बहुत बढ़िया है, टेस्टी। चलो लो, चलो आओ खाओ। वेरी गुड, बहुत प्यारी। ये किसका फोन आया? हेलो। रॉबर्ट, तुम सीधे ऑफिस चले आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरवाजा खुला है, अंदर चले आओ। इस वक्त अचानक क्यों बुलाया? पहले दरवाजा बंद करो। काम जरूरी ही होना चाहिए। मैं अपनी बिल्ली को घर पे छोड़ के आया हूं। और वो घर पे अकेली है। आज एक और मर्डर हुआ, लेकिन इस बार हमारे पास गवाह हैं। एवेलिन नाम की एक लड़की ने अपने पड़ोसी का कत्ल होते हुए देखा। बहुत बहादुर लड़की है वो। उसने अपने कैमरे से कातिल का फोटो ले लिया और फिर कैमरे के फ्लैश से कातिल की आंखों को अंधा करते हुए वो भाग गई। वो कातिल भी अपनी कार से भाग गए। ये वही कार है जो इन्होंने बीच से चोरी की है और मुझे लगता है कि बीच वाले कत्ल में भी इसी गिरोह का हाथ था। और अब की बार हमारे पास इनके खिलाफ ठोस सबूत हैं। हमारे पास उनके लीडर का फोटो भी है। हमने तुम्हें इसी अहम काम के लिए बुलाया है, जो कि एक चुनौती है हमारे लिए और हमें इसको हल करना है। समझे तुम? इसीलिए बुलाया है तुम्हें। कम इन, अंदर आ जाओ। अच्छा, उसकी फोटो ले आए, शाबाश, शुक्रिया मिलर। ओह शिट, सारे फोटो खराब हो गए, एक भी काम का नहीं है। लगता है फ्लैश चेहरे के बहुत करीब था। अब उस लड़की की जान को खतरा है क्योंकि उन लोगों ने उसका पीछा किया था। रॉबर्ट, अब एवेलिन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें उसके साथ हमेशा रहना होगा क्योंकि उसकी हिफाजत करना हमारे डिपार्टमेंट की एक अहम जिम्मेदारी है, समझे? उसकी जान को खतरा है। अब कहाँ है वो? सिटी हॉस्पिटल में है वो और सदमे में है। हमने वहां पर एक सिपाही की ड्यूटी लगाई है, लेकिन कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और तुम्हें उसका ख्याल रखना है।
के पट्टों। क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा था ये सब मत लेना, इन सब से दूर रहना। इन सब की मेरे गैंग में कोई जगह नहीं है। ये बच्चों का खेल नहीं है। बहुत मजबूत रखना होता है दिल को, समझे तुम? तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। ये सारी गलती सिस्टम की है। हमें सिस्टम से लड़ना है। बहुत सारा खून बहेगा इस लड़ाई में। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। देखते हो कितना खून बहेगा? इन सब के लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है, किसी भी कीमत पे, समझे? लोग, क्या खबर है? वो लड़की अभी सिटी हॉस्पिटल में है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हॉस्पिटल में कैसे दाखिल हुआ जाता है। सिटी हॉस्पिटल, वो वहाँ सदमे की हालत में है और एक पुलिस वाला तैनात है उस पर नजर रखने के लिए। सिस्टर, डॉक्टर को बोलिए कि एक इमरजेंसी केस आया है। मेरे दोस्त को बहुत चोट लगी है, जल्दी बुलाइए उन्हें।
कहाँ जा रहे हो? हमारे दोस्त को चोट लगी है। ये तो नर्स का काम है। अरे कौन है वहां? अरे कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे कौन है भाई? अरे बताते क्यों नहीं तुम लोग? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पर? है अरे जल्दी से उसे काम कर दो। जाओ, चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं, हे भगवान, चले जाओ। आह! ए लड़की, अभी चिल्लाना बंद करो, समझी? चुप रहो। बस अब बहुत हो चुका रोना धोना, चलो चुप करो अब। हाँ, ठीक है। मैं उनमें से एक को जिंदा पकड़ सकता था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, इस वक्त हमें यही सब करना चाहिए था और हम यही सब कुछ कर भी सकते थे। कमरे के बाहर गार्ड को खड़ा करके अच्छा नहीं किया आपने, चौकन्ना हो गए वो लोग। यहाँ एक ही आदमी क्यों था? मेरे ख्याल से तो एक ही काफी था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ होगा। तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों को सोचने के लिए पैसे मिलते हैं, पैसे, और वो काम भी तुम लोग ठीक से नहीं कर पाते। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम्हें मालूम है रॉबर्ट, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। हाँ, मुझे पता है, मैं कभी कभी खुद को भी पसंद नहीं करता हूं, लेकिन तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं उसकी परवाह नहीं करता। मुझे अपने काम से मतलब है। अब तुमने मुझे इस लड़की की सुरक्षा के लिए कहा है, मैं वो करूंगा, चाहे जैसे भी हो। लेकिन
लेकिन मेरी शर्त है वो मेरे साथ घर में रहेगी। हाँ, मेरे विचार से भी वो तुम्हारे घर में सुरक्षित होगी, लेकिन उससे ठीक से पेश आना। तो ठीक है, फिर वो मेरे साथ ही रहेगी। उस लड़की से भी तो पूछ लो। हाँ ठीक है। सुनो, क्या तुम रॉबर्ट्स के साथ उसके घर रहना पसंद करोगी? मैं ये रोज रोज नहीं झेल सकती। आप लोग प्लीज मुझे ऐसा स्थान दे दीजिए जो सुरक्षित हो मेरे लिए, और मैं कहीं भी रह सकती हूँ। हाँ तो मेलोन, हमेशा की तरह जैसा तुम चाहो। तो चले मैडम, आइए। शायद हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हम एक जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, समझी? मैं तो बात करने का बहाना खोज रही थी। पिछले 20 मिनट से तुम कुछ बोले ही नहीं। तुम हमेशा इतने गुस्से में ही क्यों रहते हो? अच्छा, तो तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? हे भगवान, मैं सिर्फ एक तरह से नहीं सोच सकती, और भी बहुत सारी बातें हैं। हाँ, मैं भी उस तरह नहीं सोचता। ठीक है, ज्यादा भाव मत खाओ। कोई बात मत करो मुझसे। फिर ये तुम्हारी ड्यूटी भी तो नहीं है। तुम इस केस में किसी और की ड्यूटी क्यों नहीं लगा देते? फिर कोई मरे या जिए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो अपनी ड्यूटी निभानी है, निभाओ। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। अब तुम खुराफात बक रही हो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो चलते हैं। उन दोनों को खत्म करना है। तुम उसके घर जाओगे, वो पुलिस वाला भी वहां होगा। उसे लगता है कि वो उसे बचा लेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चले तुम मुझे बताना। और सुनो, कोई बेवकूफी नहीं करना।
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हेडक्वार्टर्स जाओ और अपराधियों के फोटो वाली उस फाइल को ले आओ। अब वो तुम्हें क्यों चाहिए? साढ़े सात। गया छुट्टी का दिन। ओह, चलो। एक, दो, तीन। क्या तुम कहीं जा रहे हो? मरियम, देखो, मुझे जाना होगा। मुझे माफ करो मरियम, लेकिन मैं यूं गया और यूं आया। मुझे लंबा इंतजार करना होगा, और रात का उससे भी कहीं ज्यादा। तुम यहीं रहोगी? नहीं रहूंगी। तो तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी। मैं ढूंढ लूंगा। वैसे किसी की भी शक्ल उससे नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उस आदमी का पता लगाने के लिए तुम्हें हेडक्वार्टर चलना होगा। जरूर जरूर, लेकिन एक शर्त पर। मैं मिस नहीं, एर्लीन हूँ। ये ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे लगता है पहले से बेहतर हो। ठीक है, शुक्रिया। कौन? अंदर आओ। लो, इन तस्वीरों को संभालो और शहर में सभी जगह इन तस्वीरों को बंटवा दो। वैसे तुम्हारे दिमाग में ये आइडियाज आते कहां से? क्या तुम खुद बनाती हो? क्या मतलब? खूनी को मालूम है कि उसकी तस्वीर है तुम्हारे पास। अगर तुम इस फोटो को निकालोगे तो उसे पता चल जाएगा कि हम उसे पहचानते हैं, और वो कभी नहीं फंसेगा। तो सुना तुमने, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, बिल्कुल नया आइडिया, उसे फंसाने का। सुनो, मुझे बस एक बैग लेना है, कुछ कपड़े और टूथब्रश। मैं बस अभी आई। हाँ ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। एक मिनट ठहरो।
लाओ मुझे दो, मैं खोलता हूँ। मुझे लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। ठहरो, मैं देखता हूँ। आओ, आ जाओ, सब ठीक है। इसे आप अपना ही घर समझें। कुछ चाहिए आपको? क्या लेंगे आप? कुछ भी चलेगा। फ्रिज में से जो चाहे ले लें। तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम देख रहे हो ना मैं चेंज कर रही हूँ। बताओ तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? बताओ, वरना तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। बताओ जल्दी से। कम ऑन।
नहीं कह सकता कि ये मेरी फोटो है। निक मर गया है, मुझे यकीन है कि उसी का काम है। मुझे जाना चाहिए था वहां पे। अब कुछ करना पड़ेगा। अब समय आ गया है कुछ कर दिखाने का। यही समय है। सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? अगर तुम्हें अपना मुंह खोलना ही है तो उसमें वो खाना डाल लो जो मैंने बनाया है, वो वहां रखा है। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? ये आवाज मुझे पागल कर देगी, मालूम है तुम्हें। कैसे बर्दाश्त करती हो तुम ये सब? कम ऑन डैड, आप नहीं जानते ये आहा है। आहा, मुझे तो लग रहा था कि फ्रैंक सिनाट्रा है। टू 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 हे, अरे क्या कर रहे हैं? हैं? अरे भाई सुनो तो, सुनिए तो सही भाई। अरे इस बंदूक को हटा लो, नहीं तो मैं तुम्हारी लड़की का सर फोड़ दूंगा। अरे अरे भाई छोड़ो मुझे, कुछ बात तो बताओ, हुआ क्या? आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी गलती तो बताओ। मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? कोई मुझे बताता नहीं। छोड़ दो उसे, बहुत हो गया। अब तुम मेरी बात सुनोगे। अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे वो तस्वीरें और मालूम चाहिए पुराने पावर स्टेशन पर। कल सुबह वॉकर, और कोई चालाकी नहीं, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? अरे मेरी
बेटी को कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरी बेटी को छोड़ दो भाई, छोड़ दो। कहाँ ले गए मेरी बेटी को? मैं पागल ही हो जाऊंगा। इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। क्या करूं? मैं उनकी कोई शर्त नहीं मानना चाहता। नहीं मानूंगा उनकी कोई शर्त। तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कह सकता। तुम वहां जाकर मारे जाओगे। काश मैं 25 साल का जवान होता, उनके बैंड ही बजा देता। अगर तुम 25 साल के जवान होते तो तुम्हारी बेटी भी नहीं होती। देखो मैक्स, मैंने पहले ही जाने का फैसला कर लिया है और मैं जा रहा हूं मैं। लेकिन मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कह सकता। ये तो खुदकुशी है। वो तो मेरी बेटी को वैसे ही मार देंगे। रॉबर्ट, मुझे पता है कि इतना बड़ा जो एहसान तुम करने जा रहे हो वो सिर्फ मेरे लिए है। हाँ, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं बस कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है। सेंटा क्लॉज की बेटी के लिए भी मैं यही करता। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो, बचाओ कोई मुझे, बचाओ, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, कोई बचाओ। भाग जाओ यहां से, मैं कहता हूं निकलो, अभी भागो। एक पुलिस वाले की लड़की के साथ क्या करना चाहिए? शाम तक रुको, सब मजे लेंगे एक साथ। रॉबर्ट ने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा था। ये जो तस्वीर तुम देख रही हो, ये रॉबर्ट का बाप नहीं है। इसने रॉबर्ट को सिर्फ पाला था, वो भी अकेला था। दोनों एक साथ रहते थे। एक दिन तो बदमाशों ने उसे अकेला पाकर मार डाला, सिर्फ $60 के लिए उसे मार दिया। रॉबर्ट तो बच गया, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया उसके लिए। उसके बाद वो सेना में भर्ती हो गया। उसने हर वो लड़ाई जीती जिसके लिए उसे भेजा गया। हर एक मेडल जीता उसने, जिस पर पूरे देश को फख्र था। लड़ाई से लौटने के बाद उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की। रॉबर्ट खराब आदमी नहीं है, वो तो बस बेसहारों को इंसाफ दिलाना चाहता है। तुम्हें उसके बारे में अपने विचार बदलने चाहिए। अगर रॉबर्ट मुझे मौका दे तो मैं उसे समझने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन वो कुछ समझना ही नहीं चाहता। तुम कहां गए थे रॉबर्ट? बस ऐसे ही। क्या मतलब? तुम बता क्यों नहीं रहे हो? जरूर कोई बात है।
चलो वहां से निकलो बाहर, जल्दी करो। हाथ पैर बांध दो इसके। रॉबर्ट, मुझे भी कुछ दोगे? ऐसा लग रहा है जैसे मैं मछली मारने जा रहा हूं। गोलियां भी मिलेंगी या मुझे कंचों से काम चलाना होगा? घर से बाहर मत जाना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। इसका ख्याल रखना प्रांसिस। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। घबराओ नहीं, जीत हमारी होगी।
अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस लड़के का गर्दन काट के हाथ में रख दूंगा तुम्हारे, समझे? देखो दोस्त, इस बंदूक को देख रहे हो तुम? इसकी एक ही गोली तुम्हारा सर उड़ाने के लिए काफी है। मुझे मालूम है कि तुम क्या सोच रहे हो, कि इसमें गोली है या नहीं। अब ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो कोशिश करते हैं, जिसका नसीब अच्छा होगा वही जीतेगा। क्या सोच रहे हो? इस चाकू से मुझे डर नहीं लगता। मैं तो बस एक गोली चलाऊंगा और फिर देखना तुम्हारे सर के कैसे टुकड़े होते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, समझे? जो चाहो करो। मुझे मानना होगा कि आपका और हमारा साथ कुछ अलग तरह का था, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया। ठीक है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं, हम लोग फिर भी मिलते रहेंगे, ठीक है ना? शुक्रिया, बाय बाय। ओके बाय। इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन। रॉबर्ट, तुम जहां कहीं भी हो तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचो। रॉबर्ट, रॉबर्ट, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हेडक्वार्टर पहुंचना है तुम्हें अभी। हाँ, आ रहा हूं।
डिंग डिंग, आप क्या लेना पसंद करेंगे? मैं बार पे बैठूंगा। सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? एक पटियाला रम का। मैं कुछ टाइम निकाल रहा हूँ, इसी बहाने अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ एक डेट से आपका पीछा छूटने वाला नहीं मिस्टर। इस पूरे मामले में जानते हो मुझे क्या बात सबसे अच्छी लगी? जब तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। और अब ऐसा करते हैं रॉबर्ट, अगली बार आप मेरे घर आइएगा। मैं डिनर आपके साथ करना चाहती हूँ। जरूर जरूर, लेकिन मुझे बचपन से ही बोलना अच्छा नहीं लगता था। मुझे बस एक्शन पसंद था। लेकिन जब तुम कुछ बोलते नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अपना साथ काफी अच्छा है। मुझे लगता है हमें हमेशा मिलते रहना चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो रॉबर्ट? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने शायद इसे कहीं देखा है। अब तुम इधर उधर देखना बंद करो। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम इधर उधर देख रहे हो, और तुमने देखा होगा किसी को कहीं पर। मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें आपस में मिलते रहना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमें बिल्कुल मिलते रहना चाहिए। मिलने में कोई हर्ज नहीं है।
हाँ तो चलूं मैं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो रॉबर्ट। तुम्हें छुट्टी की बहुत आवश्यकता थी। तुम्हारे पास इतनी है कि तुम आराम से रिटायर हो सकते हो। मैं अपने घर बहुत दिनों से जाना चाहता था। शायद उस जगह को एक बार देखना चाहता हूँ मरने से पहले। मरने की बात दोबारा मत कहना मेरे दोस्त। खड़े रहो, हिलना मत। तुम मेरे कैमरे में हो। अच्छा ये बताओ अब कब मिलोगे? पता नहीं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। तुम्हारी यात्रा अच्छी रहे। ओके, गुड बाय। एक बार और।